कारून के बारे में आपने काफी किस्से कहानियां सुने होंगे। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। कारून बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके सिर्फ खजाने की चाबियां 300 खच्चरों और ऊंटों पर लादी जाती थीं। तारीख के मुताबिक शायद ही किसी और को कारून जितनी मालो दौलत मिली हो। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा यसहर का बेटा था। वो एक निहायत खूबसूरत नौजवान था और इसी वजह से बनी इसराइल के लोग उसे रोशन चेहरा वाला कहा करते थे। जवानी में वो अपनी कौम के सबसे ज्यादा बाअखलाकों और नेक लोगों में शुमार होता था। वो उस जमाने का एक बड़ा आलिम दीन भी था क्योंकि उसकी परवरिश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में हुई थी। वो तौरात का इल्म भी रखता था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत खूबसूरत आवाज से भी नवाजा था और वो निहायत दिलकश अंदाज में तिलावत करता था। यही वजह थी कि बनी इसराइल के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि कारून को क़यामत तक के इंसानों के लिए निशान इबरत बना दिया गया। शुरू में कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन के फितने से निजात मिली तो कारून भी उनके साथ मिस्र से उर्दुन हिजरत कर गया। वहां पहुंचते ही कारून के हालात अचानक बदल गए और उसके हाथ बेपनाह दौलत आ गई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का सबसे अमीर तरीन शख्स बन गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो अपने माल में से 1000वां हिस्सा ज़कात देगा। लेकिन जब उसने हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात में निकल आई तो उसके दिल में लालच पैदा हो गया और उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। फिर उसने एक बहुत गंदी चाल चली। बनी इजराइल में से अपने हमायतियों को जमा किया और कहा, ऐ लोगो, मूसा ने हमें बहुत सारे अहकाम दिए जिन्हें हमने माना। अब वो हमारे माल पर कब्जा करना चाहता है। तुम एक बदकिरदार औरत लाओ ताकि उसे पैसे देकर मूसा पर बदकारी का इल्जाम लगाया जा सके। अगले दिन कारून ने पूरी कौम को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, जिना की क्या सजा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिना करने वाले को संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। फिर कारून ने पूछा, अगर आप जिना करें तो आपकी सजा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए भी यही सजा है। इस पर कारून ने कहा, कौम के लोग कह रहे हैं कि आपने फलां औरत से जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस औरत को मेरे सामने लाओ। जब औरत को पेश किया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए समुंदर को चीर कर रास्ता बनाया और फिरौन के फितने से निजात दी, सच सच बता, हकीकत क्या है? जब औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा देखा तो वो कांप गई और पूरी कौम के सामने सच बोल पड़ी, ऐ अल्लाह के नबी, कारून ने मुझे बहुत सारी दौलत देकर आप पर इल्जाम लगाने के लिए राजी किया था। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदाए शुक्र में गिर गए और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो कारून पर अपना गजब नाजिल फरमाए। चुनांचे कारून के हमायती उससे अलग हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट गई और कारून अपने घर, माल और खजाने समेत जमीन में धंस गया। फिर जमीन दोबारा बंद हो गई। यूं अल्लाह ताला ने कारून और उसके खजाने को कयामत तक के लिए इंसानों के लिए निशान ए इबरत बना दिया। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिए। फई अमानिल्लाह।